अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज बिलाल वीडियो वाली सरकार। और आज की इस वीडियो के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर जो प्रोडक्ट मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैं कह सकता हूँ कि दिस इज द मोस्ट एडवांस्ड ईयरफोन्स जो कि आप किसी भी कंपनी की तरफ से बाय कर सकते हैं। और अगर आपको एक ऐसे ईयरफोन्स चाहिए जो कि आपको वो सारे फीचर्स प्रोवाइड कर दे, लाइक वो जो टॉप शेल्फ का माल होता है ना, वो सबसे जो महंगा माल होता है, या सबसे महंगा तो नहीं कहूँगा, इनसे महंगे आते हैं, लेकिन सबसे जो ज़्यादा हाईली फीचर्ड प्रोडक्ट होती है, तो वो आज मेरे पास मौजूद है। और जो ईयरफोन्स मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इनका नाम है सोनी WF-1000 XM3। नाम बहुत बुरा है लेकिन प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा कमाल है। और अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि ऑडियो इक्विपमेंट के बारे में डिटेल्स को जानते हैं तो ये कोई नई चीज़ आपके लिए नहीं होने वाली, क्योंकि अगर आप बात करते हैं ईयरफोन्स की तो सोनी ने काइंड ऑफ हेडफोन्स और ईयरफोन्स की जो मार्केट है उसको बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रैब कर लिया है। और इनके जो स्पेशली नॉइस कैंसलेशन वाले हेडफोन्स हों या ये ईयरफोन्स हों, ये इंडस्ट्री लीडिंग कंसीडर किए जाते हैं। यानी कि आप किसी भी इंटरनेशनल यूट्यूबर की भी अगर आप वीडियो देख लेते हैं ना, तो वो भी यही कहेगा कि हाँ, इफ़ यू वांट टू गो फॉर द बेस्ट, गो फॉर सोनी। और आज जो प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद है इसका नाम है WF-1000 XM3। नाउ बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो मैं ये चीज़ इंक्लूड करना चाहूँगा कि दीज आर नॉट चीप। लाइक अगर आप इनकी प्राइस टैग की बात करते हैं तो ये कोई बहुत ज़्यादा सस्ते ईयरफोन्स नहीं होने वाले, क्योंकि जब इनको बनाया गया है तो इनको बनाते वक्त सोनी ने ये नहीं सोचा कि कहाँ पे पैसे बचाए जाए, उन्होंने ये सोचा है कि कहाँ पर एक फीचर एक्स्ट्रा इंक्लूड किया जाए। तो ये काफ़ी प्रीमियम किस्म की प्रोडक्ट है। लेकिन अच्छी बात यह है कि क्योंकि ये सोनी है तो यहाँ पर आपको जो फीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। सोनी हमेशा ही अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसमें छोटी छोटी बहुत डिटेल्स होती हैं, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अब इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि अगर आप सोनी की ऑफिशियल प्रोडक्ट बाय करते हैं तो आपको ये QR कोड जो है वो देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आपने लाजमी देख लेनी है ताकि आपको जो ऑफिशियल वारंटी है वो भी देखने को मिल सके, और ये इसकी जो ऑथेंटिसिटी है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा। फीचर वाली साइड की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 32 घंटे तक का बैटरी बैकअप जो है वो देखने को मिल रहा है। अगर आप एक दफ़ा इनको चार्ज करेंगे केस से निकाल कर तो ये 6 घंटे का बैटरी बैकअप आपको प्रोवाइड करेंगे नॉइस कैंसलेशन के साथ। और अगर आप नॉइस कैंसलेशन को ऑफ कर देते हैं तो ये 8 घंटे तक का भी बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अंदर HD ऑडियो कॉलिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है, यहाँ पर मल्टीपल माइक्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर फास्ट चार्जिंग की टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, तो आप 10 मिनट के चार्ज के थ्रू इसको 90 मिनट्स तक चला सकते हैं। तो 90 मिनट्स के प्लेबैक के लिए सिर्फ 10 मिनट की चार्जिंग है। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास USB Type-C का जो कनेक्शन है वो अवेलेबल है, और ये सोनी की 360 रियलिटी ऑडियो को भी सपोर्ट करता है। जो स्टार्ट में XM3s आए हैं उनमें ये नहीं था, लेकिन क्योंकि ये लेटेस्ट है, लाइक ये प्रोडक्ट अब जो पुराने हैं उनमें भी ऑब्वियसली बॉक्स पे लिखा नहीं हुआ था, अब वो भी अपडेट हो गए होंगे, लेकिन इसके तो बॉक्स पे ही उन्होंने 360 जो रियलिटी ऑडियो है उसको मेंशन कर दिया है। और अगर मैं इसका ये रैपर उतार लूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा की जो सपोर्ट है वो भी बिल्ट इन है, और ये काफ़ी प्रीमियम किस्म की प्रोडक्ट है। अब मैं यहाँ पर फिर मेंशन कर रहा हूँ कि भाई ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम प्रोडक्ट है, तो भाई उसकी रीज़न ये है कि अगर आप इनकी डिज़ाइन लैंग्वेज की बात करते हैं तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। और इनका अगर आप प्राइस टैग देखते हैं तो वो है 29,999, जो कि एक कम प्राइस वाला टैग नहीं है, काफ़ी बड़ी प्राइस टैग है। लेकिन अगर आप इनको कंपेयर करते हैं लेट्स से समथिंग लाइक एप्पल एयरपॉड्स प्रो के साथ, तो एक तो ये फीचर वाली साइड से काफ़ी ज़्यादा रिच है, और दूसरा इनका जो प्राइस टैग है वो एप्पल एयरपॉड्स प्रो से कम है। तो ये किसी भी तरह से अपनी कैटेगरी के अंदर महंगे नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि इतने महंगे ईयरफोन्स नहीं लेना चाहता तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो फीचर्स ये प्रोवाइड करते हैं इस प्राइस कैटेगरी में और नहीं हमें देखने को मिलते। यहाँ पर जो केस है उसका डिज़ाइन आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा केस है, और अगर आप इनको डायरेक्टली एप्पल एयरपॉड्स प्रो के साथ कंपेयर करेंगे तो आई वुड से कि दिस इज़ एक्चुअली around 2 times larger या even 3 times larger than AirPods Pro। इवन इनके जो ईयरबड्स हैं उनके भी साइज़ का अगर आप कंपेयर करेंगे डायरेक्टली एयरपॉड्स प्रो के साथ तो इनका साइज़ बड़ा है, लेकिन इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो भी ज़्यादा होने वाले हैं। तो हम इनको साइड पे कर देते हैं एक दफ़ा के लिए। बॉक्स के अंदर फर्दर आपको देखने को मिल जाते हैं क्या चीज़ें भाई, फर्दर आपको देखने को मिल जाता है। पहली चीज़ तो ये है कि आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा ईयर टिप्स देखने को मिल रही हैं। अब आप सोच ही रहे होंगे कि यहाँ पर 6 ईयर टिप्स एक्स्ट्रा क्यों दी गई हैं। वेल, इसके अंदर 6 ईयर टिप्स को एक्स्ट्रा देने की रीज़न ये है कि एक तो आपको 3 डिफरेंट ईयर टिप्स मिल रही हैं 2 डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर, और दूसरी बड़ी रीज़न ये है कि जब आप नॉइस कैंसलेशन की बात करते हैं तो आपके कानों के अंदर जो फिट है उसका अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अच्छी फिट में नहीं इनको लगाएंगे तो बाहर का जो शोर है वो अंदर आएगा, और ये शोर ना आए इसी के लिए इनको बनाया गया है।
यहाँ पर जो ईयर टिप्स की क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन मैं कभी भी एक्स्ट्रा ईयर टिप्स का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि मेरा जो ईयर कैनाल का साइज़ है वो काफ़ी जेनेरिक सा है भाई। यहाँ पर सोनी की एक वायर मिल जाती है, सोनी ब्रांडेड वायर है। उसके अलावा आपको सोनी की 360 रियलिटी ऑडियो का जो फ्री म्यूज़िक ट्रायल है वो मिल जाता है। गूगल असिस्टेंट का कार्ड है जिसके थ्रू आप गूगल असिस्टेंट को पेयर कर सकते हैं। कुछ और पेपर वर्क मौजूद है और सोनी की जो बेसिक डिटेल गाइड है जिसके थ्रू ये आपको बता रहे हैं कि आपने एक एक फीचर को कैसे यूज़ करना है, वो मौजूद है। तो हम बॉक्स को कर देते हैं साइड पे, मैं इनको कर लेता हूं टर्न ऑन और इनकी एप्लीकेशन को कर लेता हूं अपने मोबाइल फोन पे इंस्टॉल और उसके बाद मिलते हैं। ओके भाई, तो इन ईयरफोन्स को मैंने फाइनली अपने मोबाइल फोन के साथ पेयर कर लिया है। यहाँ पर जो ऐप डाउनलोड की है इनने वो ऑटोमेटिकली हुई हैं। एक हेडफोन्स की ऐप है और दूसरी यहाँ पर आपको म्यूजिक सेंटर की ऐप मिल जाती है। जो हेडफोन्स की ऐप है ये बेसिकली वो सारी जो डिटेल्स हैं आपको प्रोवाइड कर देगी जो कि आपको आपके ईयरफोन्स या आपके ईयरफोन्स के केस के लिए रिक्वायर्ड हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको आपका बैटरी का जो इंडिकेशन है वो देखने को मिल रहा है और इनका एक बहुत बड़ा फीचर ये है कि ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेते हैं कि आप किस पॉस्चर के अंदर हैं और आप कहाँ पर हैं या कौन सी इन्वायरमेंट में हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इस टाइम की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये बता रहा है कि मैं इस टाइम बैठा हुआ हूँ, मैं स्टेइंग पोजीशन के ऊपर हूँ। लेकिन इसके अलावा कुछ और पोजीशंस भी हैं कि आप वॉक कर रहे हैं तो क्या सेटिंग हो, अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो क्या सेटिंग हो, और जैसे जैसे मैं इन प्रोफाइल्स के ऊपर जा रहा हूँ ना सेटिंग भी चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर आप वॉकिंग की बात करते हैं तो ये एम्बिएंट साउंड कंट्रोल जो है ये ऑन हुआ है जिसकी वजह से मुझे अपनी जो आवाज़ है वो नॉर्मल की निस्बत ज़रा ज़्यादा आ रही है। और अगर मैं फोकस ऑन वॉइस कर देता हूँ तो फिर तो जो आवाज़ है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाती है। तो इसका फ़ायदा ये मिलता है कि अगर आप रनिंग कर रहे हैं या वॉकिंग कर रहे हैं तो आपके इर्द गिर्द कोई गाड़ी है या कोई हॉर्न बजाता है तो आपको उसका पता लग जाएगा। अगर आप साइकिलिंग करते हुए फॉर एग्जांपल इसको लगाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि आप बाहर मौजूद हैं और आप ट्रांसपोर्ट के ऊपर हैं और ये उसके हिसाब से आपको एम्बिएंट साउंड कंट्रोल प्रोवाइड करता रहेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आप बस में हैं, आपको ज़्यादा हॉर्न का साउंड नहीं चाहिए, आपको शोर नहीं चाहिए, लेकिन आपको किसी बंदे की आवाज़ आनी चाहिए तो आप उस चीज़ को कर सकते हैं। और ये ऑटोमेटिकली बाय द वे ये सारे मोड्स डिटेक्ट करता है तो आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप हर मोड के लिए जो सेटिंग है वो कर सकते हैं। जहाँ तक बात है साउंड की, तो यहाँ पर आपको एक जो इक्वलाइज़र है वो भी देखने को मिल जाता है और इस इक्वलाइज़र के अंदर आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन मौजूद हैं। आप इसको ब्राइट पे कर सकते हैं, आप इसको मेलो पे कर सकते हैं, या फिर अगर आप मेरी तरह का बंदा है जिसको बेस बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप इसकी जो बेस है उसको भी फुल कर सकते हैं और उसके बाद ये आपको बहुत ज़्यादा जो थंपिंग साउंड है वो प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास कुछ सिस्टम सेटिंग्स भी मौजूद हैं जो कि इस चीज़ को कंट्रोल करती हैं कि इन ईयरबड्स के ऊपर जो टच पैनल्स हैं उन पे टच करने पे क्या सेटिंग होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टैप और कंटिन्यूस प्रेसिंग के ऊपर दो अलग अलग सेटिंग है और आप राइट और लेफ्ट ईयरबड को सेपरेटली जो है वो चेंज कर सकते हैं। मैं इनको चेंज नहीं करूँगा क्योंकि जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो मेरे हिसाब से ठीक है। म्यूज़िक आप आगे पीछे कर सकते हैं, आप असिस्टेंट को कॉल कर सकते हैं, नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो वो सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन अब क्योंकि मैंने इसके अंदर म्यूज़िक को सुनना है तो मैं यहाँ पर नॉइज़ कैंसिलेशन को ऑन कर लेता हूँ और उसके बाद हम कोई म्यूज़िक सुन लेते हैं। ओके भाई, तो साउंड क्वालिटी की अगर आप बात करते हैं यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि दीज माइट जस्ट बी द बेस्ट ईयरफोन्स जो कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में ट्राई किए हैं। साउंड क्वालिटी वाइज ये एप्पल के एयरपॉड्स प्रो की निस्बत भी बेटर लगे हैं मुझे और इनका जो साउंड है वो एप्पल एयरपॉड्स की निस्बत ज़्यादा क्लियर है। इनकी जो नॉइज़ कैंसिलेशन है वो भी ज़्यादा बेहतर है। ऑब्वियसली इनका साइज़ बड़ा है। डिज़ाइन की अगर आप बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये साइज़ में भी थोड़ा बड़ा है, लेकिन इनके अंदर हर चीज़ को फंक्शनैलिटी और फॉर्म रखा गया है, यानी कि इसके अंदर हर चीज़ में फंक्शनैलिटी को बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसके सेंसर की बात करते हैं जो कि ये बताता है कि आपके कान में लगे हुए हैं या नहीं, वो भी आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा सेंसर है, तो ये गलती नहीं करेगा। और ओवरऑल इनकी जो लुक है कान में लगे होने के बाद वो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी है और आपको काफ़ी डिसेंट लुक देखने को मिल जाती है। जहाँ तक बात है केस की, तो केस के बारे में मैं ये कहूँगा कि केस मुझे काफ़ी ज़्यादा बड़ा लगा है। अगर थोड़ा केस का साइज़ छोटा होता तो ज़्यादा बेटर हो सकता था। फास्ट चार्जिंग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। मैंने इसको जब चार्ज भी किया है तो ये काफ़ी तेज़ी से चार्ज हो जाते हैं। डिज़ाइन वाली साइड से भी मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आए हैं और ओवरऑल मैं इनके बारे में यही कहूँगा कि अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि अपने ईयरफोन्स इसलिए ख़रीदना चाहता है कि उसको ट्रैवल बहुत ज़्यादा करना होता है, आप एयरप्लेन्स पे जाते हैं या आप काफ़ी शोर वाले इन्वायरमेंट में बैठते हैं लेकिन आपको वो शोर पसंद नहीं है, तो ये आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की नॉइज़ कैंसलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। जो इसके डाउन साइड्स हैं, एक तो ये है कि इसका साइज़ थोड़ा बड़ा लगा है मुझे। लाइक अगर थोड़ा और छोटे होते
तो ज़रा ज़्यादा पॉकेटेबल हो सकते थे। वेल ऑनेस्टली अभी भी पॉकेटेबल हैं, क्योंकि अगर आप मोबाइल फ़ोन के साइज़ से इसको कंपेयर करते हैं तो साइज़ जो है वो अभी भी मुझे ठीक लगा है। दूसरी चीज़ जो कि मुझे थोड़ी सी अजीब लगी है वो ये है कि जब आप इनके अंदर अपने ईयरफोन्स को डालकर चार्ज करते हैं तो ये यहाँ पर एक लाइट देते हैं जो कि इंडिकेट करता है कि आपके ईयरफोन्स चार्ज हो रहे हैं। लेकिन अगर आप इस दौरान कोई और USB टाइप C की केबल इसके अंदर लगाते हैं चार्जिंग के लिए तो कोई इंडिकेशन नहीं है जो कि ये बता सके कि अब केस भी चार्ज हो रहा है ना। तो ये एक चीज़ है जो कि मैंने मिस की है। NFC की सपोर्ट यहाँ पर दी गई है और ओवरऑल जो केस है इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो आपको जो बैटरी बैकअप है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है। तो फीचर सेट वाली साइड से आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर आप फीचर वाइज कंपेयर करेंगे तो दीज आर द बेस्ट ईयरफोन्स जो कि इस प्राइस कैटेगरी में आपको मिल सकते हैं। ऑब्वियसली इससे सस्ती ऑप्शन भी मार्केट के अंदर अवेलेबल है, लेकिन अगर आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाहिए तो दीज आर बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो कि आप खरीद सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे कमेंट में बताइएगा कि इस तरह की प्रोडक्ट की वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। सोनी के ईयरफोन्स अगर आपने पहले कहीं पर यूज़ किए हैं तो आपके क्या ओपिनियंस रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।